परमाणु संरचना, जिसमें कल आप देखे थे कि मतलब परमाणु के बारे में मतलब कि डाल्टन महोदय अपना भारतीय वैज्ञानिक कौन था, ऋषि ये मतलब की व्याख्या के थे। उसके बाद तो था ने मतलब 20वीं सदी में मतलब जैसे रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर, इसमें भी इसका भी मतलब एक कण निकाल दिया था, जिसको आप क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसमें मतलब कि इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ना आपको मतलब इस व्यक्ति को मतलब इसको परमाणु मॉडल को सबसे पहले क्वेश्चन कहेगा, आपको क्वेश्चन कहेगा कि सबसे पहले है ना परमाणुओं की संरचना जिसको कहते हैं परमाणु मॉडल, इसका मतलब प्रस्तुत सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किया था, ठीक है, जे थॉमसन। आप आइए क्वेश्चन कहता है कि जे थॉमसन सबसे पहले देखिए जे थॉमसन दिए थे, और बाद रदरफोर्ड काम किए थे, और बाद कौन आए थे, नील्स बोर। आप तीनों के बारे में आइए अपना पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको कहता है जे सबसे पहले एक चीज है कैनाल रे, जिसका खोज कल 1800 ठीक है 1886 ईस्वी में किया गया था, सही है। इसका कहता है कि द्रव्यमान है ना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है, ठीक है 2000 गुना, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है बीपीएससी 2.0 पूछा हुआ क्वेश्चन है कि परमाणु किसके मिलकर बना होता है, अंदर वाला में, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, सही है। क्वेश्चन कहता है परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलकर बना होता है। कहता है कि उसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी रहता है, बाहर में चक्कर लगाते। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से एक ऐसा का मतलब कि दोनों में से एक ऐसा का नाम बताएगा जिसको आप आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से खींच सकते हैं, प्रोटॉन को खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। आप आइए क्वेश्चन कहता है कि अपना परमाणु मॉडल में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, जे थॉमसन के बारे में। क्वेश्चन आपको कहेगा कि पहले बताएगा प्रतिकण क्या होता है, सही है। प्रतिकण का मतलब होता है मतलब विपरीत, जना होगा इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन हो जाता है, सब कुछ हुआ रहेगा सिर्फ उल्टा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं हम प्रतिकण। अपना अभी पढ़ना है परमाणु मॉडल पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले देखिए तरबूज मॉडल, ठीक है, मतलब इसको तरबूज मॉडल है ना जे थॉमसन दिए थे। तो इसमें मतलब कि बोला गया था कि जे थॉमसन बोले थे कि तरबूज मॉडल में कि परमाणु है ना एक मतलब कि गोलाकार मतलब कि धन आवेशित गोलाकार है, लेकिन ओय में मतलब कि मतलब गोलाकार एक धन आवेशित होता है, उसमें क्या होता है मतलब उसमें एक मतलब कि बीज धसा हुआ होता है जो, हाँ, तो जो क्या करता है मतलब कि माइनस प्लस मिले तो की कर दे उदासीन। क्वेश्चन कैसे कि मतलब कि परमाणु मॉडल जो दिए थे जे थॉमसन, इसके अनुसार परमाणु क्या होता था, उदासीन। काहे था कि जैसे माइनस और प्लस दोनों मतलब कि गोलाकार, जैसे मान लीजिए तरबूज है, तरबूज गोलाकार होता है ना, तो मतलब कि जो काला तक बिच्चा रहता है, हाँ वो क्या हो जाएगा, वो हो गया इलेक्ट्रॉन का, और बाद जो बारी भाग वाला बच गया तो क्या होगा, तो दोनों को मतलब प्लस और माइनस मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीन कर देता। ये इसके अनुसार परमाणु क्या होता था। अब आइए क्वेश्चन कहता था कि किसके नियम को प्लांक पुटिंग मॉडल के नाम से बनते हैं, ठीक है। प्लांक पुटिंग या कहेगा कि किसके नियम को हम तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है, थॉमसन हो जाएगा, सही है। बताएगा क्वेश्चन कहेगा कि जे थॉमसन के अनुसार परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻⁻15 है, ककरा अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार, काहे कि मतलब कुछ अपवाद में था ना। अब ये क्वेश्चन कहता है कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, मतलब कि जो परमाणु मॉडल था ना अमान था या मतलब कि सही था, इसको कहेगा अमान, काहे कि उसको उदासीन कर दिया था तुरंत। अब आइए क्वेश्चन, उसके बाद कौन आए थे, रदरफोर्ड। जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा कि अभी आप तीनों पढ़िएगा, तीनों अलग अलग मतलब की प्रयोग किए थे, नील्स बोर भी अलग किए थे, और बाद क्वेश्चन कहेगा कि नील्स बोर है ना किस तत्व पर प्रयोग कर अपना मतलब परमाणु मॉडल कहेगा कि हाइड्रोजन, और रदरफोर्ड कहेगा तब अल्फा परकीरन, और जे थॉमसन कहेगा तरबूज मॉडल। अब आइए क्वेश्चन, इसके अनुसार मतलब जे थॉमसन पर भाई अपना रदरफोर्ड पढ़ते हैं। रदरफोर्ड का मतलब कि सबसे पहले ये नियम कब दिए थे, अल्फा परकीरन से विचार किया था, कहेगा 1911 ईस्वी में, क्या कहेगा 1911 ईस्वी में। अब आइए क्वेश्चन कहता था कि एक मतलब कि सोना के पतली जो होता था ना मतलब कि पतली पन्नी ले लिया था, समझे। और एक क्वेश्चन है आपका जी सोना के पतली जो पन्नी ले लिया था ना, उस पन्नी का क्या काम था कि उसका मतलब उसका पन्नी है ना कितने परमाणुओं के बराबर रहता था, ठीक है, 1000 परमाणुओं के, उसका जो मोटी था 1000 परमाणुओं के बराबर था। अब ये क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता था कि जो मतलब कि सोना के पट्टी ले लेके ओई पट्टी पर ककर पॉलिश चलल रहे, कौन तत्व पर? जिंक। सोना के मतलब कि जो पन्नी रहे, पन्नी ले लेके वो अल्फा कैरियन को बोछार किया था, तो उसमें अल्फा कैरियन का बोछार किया था, तो उसमें था ना पन्नी पर जिंक का क्या था, पॉलिश चढ़ा हुआ था। उसमें क्या करता था, अल्फा किरण मारता था, समझे, धाई 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 धाई। जब 20,000 अल्फा किरण उस पर निकालता था ना, समझे, तो उसमें है ना मतलब कि जब 20,000 अल्फा किरण था, एगो किरण है ना वापस आ जाता था। हाँ, दूसरा मतलब और 11th वाला का है, उसमें 20,000 लिखा हुआ, 20,000 अल्फा किरण का मतलब कि बोछार किया था। अब ये क्वेश्चन कहता था कि आपको जो है ना एगो जो मतलब कि किरण वापस आ गया था, वो है ना मतलब कितने डिग्री के साथ आया था, ठीक है, 180। क्वेश्चन कहेगा कि कितने डिग्री से कोण बने बने भाग देता था, ठीक है, एक होगा 90, एक होगा 120। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि इसके अनुसार एक होता है परमाणु त्रिज्या, एक होता है नाभिक। क्वेश्चन कहता है ठीक है, नाभिक की त्रिज्या कितना दे रहा था, 10⁻⁻, जे थॉमसन की बोला था परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻15 बोल देता, लेकिन ये की बोला नाभिक त्रिज्या कहता था 10⁻⁻15 नाभिक है। आप कहिए इसके अनुसार परमाणु त्रिज्या कहता 10⁻⁻10, तो कुछ इसका नियम कम किया था। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि नाभिक को क्या बोला था, धनावेशित बोला था कि ऋणावेशित बोला था? धनावेशित। नाभिक में धनावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित बाहर न रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। अब आइए खेल करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों में से बताइएगा सबसे हल्का सबसे भारी कौन है? सबसे हल्का हो गया इलेक्ट्रॉन, सही बोले हैं आप, बतवा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से भारी कौन होता है? ठीक है, न्यूट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है इसका द्रव्यमान होता है 1.675 गुना 10⁻⁻27। अब प्रोटॉन जो होता है द्रव्यमान होता है 1.672, बढ़ गया न, इस सजाने वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है पाई मेसोन एक अस्थायी कण है, को अस्थायी कण है, ठीक है, कहेगा कि जो प्रोटॉन तब, ठीक है, कहेगा इलेक्ट्रॉन तब अस्थाई, सही है, अस्थाई हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है तरमुज मॉडल कौन देता भी आप पढ़े थे? अब आइए क्वेश्चन कहता है कि थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होता था? थॉमसन के अनुसार, ठीक है, उदासीन हो जाएगा। अब आइए आपको कोई कहेगा कि उदासीन क्यों होगा, की कब हो? हाँ, तो उसने बोला था कि दोनों मतलब कि जब क्वेश्चन कहता है कि जब मतलब कि प्लस का चार्ज बाहर जाएगा ना, माइनस का चार्ज देता था, तो दोनों बराबर हो जाता था, इसीलिए वो क्या कर देता था, उदासीन कर देता था। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि रदरफोर्ड के अनुसार, सबसे रदरफोर्ड किसका मतलब कि प्रयोग किया था? अल्फा, ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन का किया था। इसमें उसका सोना का पन्नी था, कहते हैं मतलब कि जो परमाणु के बराबर होता था, ठीक है, 1000 परमाणु के बराबर होता था। कुल कते अल्फा प्रकीर्णन मारता था, ठीक है, 20,000 हो जाएगा। उसमें एगो जो परावर्तित था, ठीक है, 180 डिग्री का। आप आइए क्वेश्चन, सबसे अच्छा बात यह है, आश्चर्यजनक बात, जो क्वेश्चन कहता है कि जो एक अल्फा कण जो है ना, जो विक्षेपित होता था ना, वह मतलब कि पन्नी से मतलब कि छोटा रहता था कि बड़ा रहता था, ठीक है, छोटा रहता था, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल दिए थे, तो उसमें कुछ दोष भी, कोई भी चीज कीजिएगा तो कुछ दोष भी होता है और कुछ मतलब कि सही भी होता है। तो सबसे पहले वो सही बात की किए थे, ओकरा बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये बोले थे कि परमाणु का केंद्र मतलब कि जो धनावेशित होता है उसको क्या नाम दिए थे? नाभिक। अब क्वेश्चन कहेगा कि हाँ, दोनों मिलकर किसका बनेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनकर किसका निर्माण होता है? ठीक है, न्यूक्लियस का निर्माण होता है, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि इसके अनुसार मतलब कि रदरफोर्ड के अनुसार, क्वेश्चन बोला था कि रदरफोर्ड बोला कि इलेक्ट्रॉन छे ने चारू चक्राना करके घूमै छे ने, समझ लो, तो ओकरा मतलब की हले, ई सबसे पहले ई कहलकै कि इलेक्ट्रॉन जो होय छे एक अस्थायी कण होय छे, एक के कहलकै रदरफोर्ड। दोसर बात कहलकै कि इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में चारू बगल घूरे छे तो ओकरा ऊर्जा में ह्रास होय छे 2, ई बात के बोलकै रदरफोर्ड। ई सब ओकर की छियै? दोष। ई इलेक्ट्रॉन का स्थान नहीं देलकै लेकर। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि क्या रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन के एक मतलब कि अस्थायी स्थान दिया था? कहिएगा नहीं। क्वेश्चन कहता कि ये सही बात है कि इलेक्ट्रॉन चारों बगल घूमे छे, ओकरा ऊर्जा में ह्रास होय छे, सही है, होता है, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है, अपना पढ़ेंगे नीड्स बोल्ड।